मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में। लगभग 55 से 56 दिन हो चुके हैं जो धरना है वो लगातार चल रहा है। अभी हमारे साथ तमाम किसान संगठन, किसान नेता मौजूद हैं। इनकी जो मांग थी और मांग के अधिकार भी है, पानी से पतला तो कुछ नहीं होता। नायब सिंह सैनी जी हिसार आ रहे हैं 12 तारीख को, तो एक तो नायब सिंह सैनी जी वहां आ रहे हैं तो उनके कानों में ये बात डाल दी जाए और कह रहे हैं कि भाई आप इसका तुरंत समाधान करें। सीएम साहब को इस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप चेत जाओ, पंजाब में जाना छोड़ दो। अरे हरियाणा ने संभाल ले भाई। मीटिंग एक बार हो भी चुकी है 11 सदस्यीय कमेटी की। हाँ, वो मीटिंग हुई थी लेकिन वो उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। समस्या कहाँ आ रही है? 10 इंची पाइपलाइन सरकार देने के लिए तैयार है। विधायक साहब बयाना साहब भी तैयार हैं कि 10 इंची पाइपलाइन अलग से ले सकते हैं, तो फिर टी की डिमांड क्यों? ये आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है। क्यों दे देंगे जब अमृत 2 योजना के अंदर ये प्रावधान है। टी लेने की डिमांड से पहले गांव वालों की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि गांव को पानी मिलना चाहिए। पानी देने के लिए सरकार तैयार है। अब ये मान सम्मान से जुड़ी हुई बात होगी। समस्या ये है, यानी कि ईगो की बात। दूसरी टी लगवाई क्यों, और किसने लगवाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसा काम करवा दिया सिर्फ धरना पटवाने के लिए सुनियोजित ये सारा प्रोग्राम था। गंगवा जी कहते हैं कि जो टी लगाने वाला व्यक्ति था उसका बीजेपी से कोई तालमेल है ही नहीं, हम जानते ही नहीं। वो तो किसका फिर अड़के करना, उसका काम क्या था यहाँ आने का, ये बताओ। चन्नत काम उसने बेरा से चन्नत काम करे सी है। सरकार जो है, सरकार भी हट करे। वो कहते हैं ना, हट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हट तो गाँव वालों भी कर रहे। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तो प्रजा है और नहीं तो सारे हजारों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी जी वहां आएंगे, उनके सामने जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हुई हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में, और यहां का जो मामला है, जो प्रकरण है वो बड़ा लंबा चल रहा है। लगभग 55 से 56 दिन हो चुके हैं जो धरना है वो लगातार चल रहा है, और यहां पर देखा जाता है आए दिन कोई ना कोई नई रणनीति बनाई जाती है। अभी हाल ही में 17 जुलाई को हरियाणा के जींद में पीएम यहां पर पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके खिलाफ भी यहां पर अच्छी खासी रणनीति बनाई जा रही है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी यहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान संगठन, किसान नेता मौजूद हैं। दिलबाग सिंह हुड्डा जी, इनसे खास बातचीत करेंगे। पूरे हरियाणा में जाते हैं और जो किसान वर्ग है, कमेरा मजदूर यूनियन है, उनके साथ मिलकर आवाज उठाने का काम भी करते हैं। हुड्डा साहब, स्वागत आपका हरियाणा। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप समय समय पर किसान मजदूर की आवाज उठाते हो। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जी, चैनत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रकरण जो है वो बड़ा लंबा चल रहा है, लगभग 56-57 दिन हो चुके हैं, धरना चल रहा है। देखिए, इस मामले में कहना चाहूंगा, हम लगातार इसके टच में हैं, लगातार आ रहे हैं उस दिन के जिस दिन की इनकी जो मांग थी, और मांग के अधिकार भी है। पानी से पतला तो कुछ नहीं होता। जब ये स्थिति इस प्रकार की हो रही है कि पीने का पानी जो है वो बारिश से लाना पड़ता है। यहाँ का वाटर टेबल जो है ऊंचा आ रहा है, पीछे भारी बारिश से डिग्गी है, पानी की डिग्गी, वाटर वर्क्स वो खराब हो चुका है, पानी आ ही नहीं रहा। तो ये कर तो देना चाहिए था विधायक जी ने, और सबसे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने किया नहीं किया। तो फिर इन लोगों ने ये मामला ये अख्तियार कर लिया कि भाई अब तो आंदोलन का है, वो तो कुछ बचा नहीं। तो आज कम से कम 56-57 दिन हो चुके हैं। यहाँ की महिलाएं और पुरुष सारे के सारे लगातार धरने पर बैठे हैं, ऐसी तपती 45 डिग्री, मतलब इसमें गर्मी के अंदर भी। तो आज की जो बात थी ना, आज एक मीटिंग हुई थी, सारे हरियाणा खापे आई हुई थी, उसमें किसान संगठन बहुत सारे आए हुए थे। तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि भाई सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी हिसार आ रहे हैं 12 तारीख को, तो एक तो नायब सिंह सैनी जी वहां आ रहे हैं तो उनके कानों में ये बात डाल दी जाए और कह रहे हैं कि भाई आप इसका तुरंत समाधान करें। और 17 तारीख को आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो आ रहे हैं। तो हमने सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि अगर 14 तारीख तक कोई फैसला इस प्रकार का हमारे जो पानी की बात है वो टी द्वारा पानी दे दिया जाए, क्योंकि जो ये एरिया है बाखड़ा के अंडर आता है, जो चन्नत गांव है, तो बाखड़ा से ही पानी इनको देना चाहिए, टी द्वारा पानी दे देना चाहिए। और आसी जो है उसका कमांड एरिया आता है जमुना के अंदर, वहाँ 2 नहरें हैं, उनको पानी अगर पानी दें तो वहां से दें, और यहाँ को पानी दें टी द्वारा। और ये अमृत 2 योजना जो है उसके तहत ये लाइन बिछाई जा रही है, और ये लाइन अब बंद भी हो चुकी है। और बंद करने का कारण क्या है कि ये मतलब लीगलाइज तरीके से नहीं की गई, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास लेटर भी उस चीज़ का कि एनएचआई जो है ना, उन्होंने लेटर मतलब एनओसी नहीं दी, और इस वजह से इन्होंने काम बंद करवा दिया कि भैया काम जो है रोक दिया जाए। अब इसका 60% काम हो चुका है, 61 करोड़ का इसका टेंडर है, और कम से कम 50 करोड़ इसमें लग चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये कौन भरेगा, किसके लगे, कहाँ जाएंगे? तो ये हम इसकी निंदा करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट
टेंडर कैसे कर दिया? जब तक इसकी एनओसी नहीं थी तो टेंडर क्यों किया गया? और फिर उसके बाद देखो एक बड़ा धोखा और किया। एक कोई बाहर का आदमी किसी कोई आकर के उसने मतलब बीच के कुछ आदमी ले लिए और उनको बरगला के धरना उखाड़ने के लिए सिर्फ, और उन्हें एक नकली टी लाके यहाँ लगा दी। आमरण अनशन तुड़वाने की कोशिश थी। हाँ, आमरण अनशन पे हमारे बुजुर्ग बैठे थे, हमारे युवा भी थे और मीडियम एज के भी थे। तो उन्होंने एक किस्म का षड्यंत्र के तहत धरना वहाँ अटवा करके बड़े टी लगा दी और यहाँ नारे भी लगवा दिए कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया, लड्डू भी बांट दिए। बीजेपी के नारे लगाए गए। बिल्कुल बीजेपी के नारे लगाए। वो सारा का सारा षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत वो लगवाई गई और अगले दिन ही उसको उड़वा दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र जो है इन्होंने किया, ये बड़े बिल्कुल निंदा है करते हैं इसकी। और आगे की जो बात है, सीएम साहब को इस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप चेत जाओ, पंजाब में जाना छोड़ दो। अरे हरियाणा ने संभाल ले भाई, वहां तो राजनीति कर रहे हो तुम। अरे यहाँ तेरे किसान, महिलाएं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं और यहाँ गर्मी के अंदर बैठे हैं, थोड़ी बहुत तो लिहाज कर ले हो सैनी साहब। तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई 14 तारीख से पहले इसका समाधान कर दे, अन्यथा जो लोग हैं 15 को भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये तो है ही है कि आप नहीं करोगे तो वहां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जींद में आ रहे हैं, वहां हजारों की संख्या में जो किसान है, कमेरा वर्ग है और सारी खापे के लोग हैं, आम नागरिक हैं, सारे किसान संगठन हैं, वहां जाएंगे और मोदी साहब से मांग करेंगे कि भाई ये पानी जो है टी द्वारा इनको पानी दे, अन्यथा कोई इनको बड़ा आंदोलन या बड़ा को घोषणा करने में मजबूर होना पड़ेगा। 12 तारीख को सीएम साहब हिसार आ रहे हैं, तो आगे उसके बारे में क्या रणनीति? उसके बारे में ये बनाई है कि भाई उनके आज हमने आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये मैसेज भेजा है कि भाई देखो वार्ता के लिए तो कोई मना ही नहीं कर रहे। वार्ता के दरवाजे देखो, मेरा पर्सनल है ओपिनियन कि वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। मीटिंग एक बार हो भी चुकी है 11 सदस्यीय कमेटी की। हाँ, वो मीटिंग हुई थी लेकिन वो उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। जो काम के चाह रहे थे वो उसके हिसाब से वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? 10 इंची पाइपलाइन सरकार देने के लिए तैयार है, विधायक साहब बयाना साहब भी तैयार हैं कि 10 इंची पाइपलाइन अलग से ले सकते हैं, तो फिर टी की डिमांड क्यों की जा रही है? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं बात, ये आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है। उसमें मामला क्या है, यूं बताओ, ये 20-30 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं जो बताओ, बगैर मतलब के सरकार के चुना लगाने लग रहे, उसके साथ साथ 10 इंची दे देंगे। क्यों दे देंगे जब अमर 2 योजना के अंदर ये प्रावधान है, जिस गांव के अंदर से ये अमर 2 योजना की लाइन जाती है उसमें एक शब्द है कि कोऑपरेटिव विलेज, सह नियोजित, उसको टिक दे सकते, पानी उसमें से दे सकते हैं। और एक और है उसमें जल मिशन योजना, उसमें आगे एक वो है कि जल मिशन योजना का बजट और अमर 2 योजना का बजट। अगर बजट की कोई दिक्कत है, दोनों का मिला करके भी पानी दे सकते हैं, लिखित रूप में है। मैं मेरे उधर में इनको सब दिखाया भी था, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं। तो इसीलिए बात है वो खर्चा क्यों कर रहे हैं बगैर मतलब, इसमें क्यों नहीं दे रहे, क्यों जिद्दी कर रहे हैं? प्रधान जी, टी लेने की डिमांड से पहले गांव वालों की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि गांव को पानी मिलना चाहिए, पानी देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन टी की डिमांड क्यों की जा रही है बार बार? वो ये बताऊं क्या, अब ये मान सम्मान से जुड़ी हुई बात होगी। समस्या ये है, यानी कि ईगो की बात। हाँ, अब तो न्यू मान लो मान सम्मान की बात है भाई, मतलब न्यू बताओ, ये नु कहते दे ही नहीं सकते, ये कह रहे थे ना शासन और प्रशासन, ये कह रहे थे ये टी से पानी दे ही नहीं सकते। मेरे पड़ोस गांव के ही हैं अपने रणबीर गंगवा जी, जो माननीय हमारे इसके मंत्री भी हैं इसके पब्लिक हेल्थ के, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर किसी भी एक भी गांव में कड़े भी अमर 2 योजना दे रखी हो तो मेरा सह कनेक्शन ले लियो। ये शब्द उनके हैं, वो चेक करे जाके पूछ लो। तो उन्होंने कहा ना, तब वो सारे कागज वगैरह हमने भी मंगवाए, कमेटी ने भी मंगवाए, और फिर हमने देखे तो भाई वास्तव में ये तो है। तो फिर अगर ये इसमें प्रावधान है तो क्यों नहीं दे रहे? फिर ये मान सम्मान की जुड़ी बात होगी। दूसरी, टी लगवाई क्यों, क्या किसने लगवाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वो सोमेश नाम का आदमी है, वो सारा इसमें सारा भ्रष्टाचार कर गया और सारा सौदा खराब वो कर गया, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं, उसने कोई चुनाव लड़ना ना कोई राजनीति, मतलब वो क्या करना है भाई, क्या काम था उसका यहाँ पर न्यू बताओ। इनको भगा के और ऐसा काम करवा दिया सिर्फ धरना पटवाने के लिए सुनियोजित ये सारा प्रोग्राम था। लेकिन रणबीर गंगवा जी कहते हैं कि जो टी लगाने वाला व्यक्ति था उसका बीजेपी से कोई तालमेल है ही नहीं, हम जानते ही नहीं कौन सा। ये कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, उनके मैंने कोई अपने रणबीर गंगवा जी के साथ फोटो पा जाएगी, अमित शाह के साथ फोटो उसकी, सीएम के साथ फोटो उसकी, और सारे के सारे साथ जितने भी संगी हैं सबके साथ बीजेपी के सब सारी फोटो रही। तो इसमें फिर हम क्या मानेंगे, यूँ बताओ। तो वो कौन का है फिर, वो उनका नहीं है, वो तो किसका है फिर, अड़ के करना, उसका काम क्या था यहाँ आने का, भैया बताओ। चन्नत काम उसने बेरा से चन्नत काम करे सी है, लेकिन उसके दिमाग में बेईमाना था। और ये सरकार के और ये पुलिस प्रशासन और ये सारा प्रशासन मिलके और वो
धरना पड़वाना षड्यंत्र था, वो पड़वा दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी बिगड़ नहीं डाला, फिर भी ये जो न्यू का नुआ है आंदोलन उसी तरीके से चल रहा है। आप कह रहे हैं वो बीजेपी का व्यक्ति है, अगर बीजेपी का व्यक्ति होता तो उसको जेल में क्यों जाना पड़ता, एक दिन का रिमांड क्यों देना पड़ता, उनको गिरफ्तार क्यों किया? देखिए बताऊं क्या है, ये बीजेपी भी दो हैं, आपने बताऊं, एक तो खट्टर साहब की होगी, एक सैनी साहब की होगी, ये भी तो दो हो रही हैं, आपने दो के तो कई हो रही हैं। तो एक ने तो वो षड्यंत्र के पड़वा दी, लगवा दी, और दूसरा ने पड़वा दी, उनका सवाल हो गया भाई मारे बगैर कैसे ला दी इसने। कि आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने टी लगवाई और सीएम ने नायब सैनी जी ने उखड़वा दी। सीधा ये बताऊं ना, ये बताऊं क्या है, ये लगवाने वाले में तो सीएम साहब सैनी साहब का जो मामला आ रहा है ना, वो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं है, ठीक है ना, और पड़वाने में है अपने गंगवा साहब और साथ में बयाना साहब, ये है पड़वाने में कि भाई यह लगाई क्यों, गैर कानूनी तरीके से लगाई की थी, मैं बताऊं आपने षड्यंत्र के तहत बता तो दिया लंबा साहब, षड्यंत्र के तहत रच के गैर कानूनी तरीके से धरना उखाड़ने के लिए और हमारे मतलब वो पाड़ने के लिए आपस में तब लवाई थी, और वो भाई कानूनी रूप से वन नहीं लगाई, लेकिन वह उखड़वा जरूर दी, उन्हें पाड़ दी गंगवा जी ने और अपने बयाना साहब ने ईगो का सवाल बना लिया। तो अब सरकार जो है, सरकार भी हट कर रही है, वो कहते हैं ना हट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हट तो गांव वालों भी कर रहे हैं। नहीं देखो मेरी बात सुनो, गाँव तो प्रजा है, अरे प्रजा की तो सुननी चाहिए, राज हट क्यों कर रहा है, मन्नू बताओ, राज हट, तिरिया हट और बाल हट, तो ये बताओ हट तो सरकार करी है, जब इस नियम है इसमें तो फिर खर्चा अलग से करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बताओ। देखिए वो तो सरकार का काम है, वो कैसे क्या कुछ करती है, कैसे पाइपलाइन लेकर आती है, कैसे पानी देती है, लेकिन गांव वालों की डिमांड सिर्फ पानी की है, तो उनको खुश होना चाहिए ना। देखो मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो क्या गांव की इज्जत पल्ले नहीं है, गांव की औरतों लठ मार रखे हैं, समझ गए ना, मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, और बोलो जबकि किसी ने कोई किसी प्रकार की हरकत नहीं की, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा है। पता नहीं कितने 150 लोगों को इन्हें पहले कर दिए पर्चे दर्ज, 35 लोगों को शुरू में कर दिए, महिलाओं पर पर्चे दर्ज कर दिए। एक पुलिसकर्मी के ऊपर भी हाथापाई की गई, उनके सर पे वार किया गया। ना ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसा जब वो धक्का मुक्की कर रहे थे ना वहाँ, तो उसमें हो गया होगा इस प्रकार का, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी इस प्रकार की भी, किसी वो तो है तो हमारे भाई पुलिस वाले हैं, चाहे प्रशासन के हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, ऐसी किसी की मंशा नहीं था ना। यहाँ से किसी को कहा भाई शांति प्रिय आंदोलन लड़ो, अपने पानी की लड़ाई पानी लेके रवांगे और बिना मतलब की बात नहीं करनी। और अब तो कह तो सीएम साहब सोच लेंगे, आप बुला लेंगे। शानी बात तो यह है कि जब राजा हुआ ना, मेरी बात सुनो, बाप होता है तो बाप अगर बच्चे गलती कर दे, मान लो कर भी दे, या कोई बात हो रुस्सा मनाई हो, नाराजगी हो रही है, तो बुला के कह देगा कि भाई ये नहीं करना, भाई इस तरह से कर लो, हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, वो उन्होंने करनी चाहिए। और नहीं तो सारे हजारों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी जी वहां आएंगे, उनके सामने जाएंगे, जाके अपनी बात रखेंगे और कहेंगे भाई चन्नत गांव को जो पानी है वो पानी पीने का पानी दे। जी माता जी क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? मातृ शक्ति भी काफी इस धरने पर देखी जा रही है। तो मातृ शक्ति है और बिरान तो पानी खतर है, 3 साल हो गए, उन्होंने तो खरकड़ी कांटे दे रखा नहीं पानी, उसके ना तो नाली समरवांदा और ना उसकी वो खराब हो जाए अंडी, वो मोटर खराब जिसमें अंडी हो बोलिया कर देसी भाषा में, तो उसका पत्ता पानी को उठावा है जिसमें नरा गोबर घोड़ा है, नरा गोबर घोड़ों सारा गोबर का पानी आवा है। और खरकड़ी में बिजली आ जाए तो पानी आवा है, खरकड़ी में 2 दिन बिजली नहीं आवा तो पानी कुकर आवा, 2 दिन तो पानी खरकड़ी आवा, 2 दिन से मस्जिद जाओ, 2 दिन जन्नत। फिर वो आड़े खारा पानी गेड़े हैं ट्यूबला का, तड़त तो उठ रहे न्यू बुलबुले पाटा है, मन भाई करा कैमरा आके देख लिया, पीला पानी जमा, किसी का ब्योत्सव तो मोल का पी ले, नहीं ब्योत्सव के पी हुआ, इतने वीरान कर रखे बहना ना, इतने वीरान कर रखे हैं। तो ये पहले गए थे बहन दौरा है, बोला जी हमारी मोटर नहीं दे दे बड़ी, बोला भाई 7 दिन में दे दूंगा तुमने, 2-4 दिन में, बोला तो 7 दिन में दे दिए, 12 दिन में भी कौन दिए, 80-85 मुनस दाम है, 3 महीने भी गए पक्की। फिर तेरे पर का कोई शाना ने समझा दिया नहीं, बोलिया ने के मेरा था अगले गाँव में को जान ला रही, इसमें तो उदन बैठे थे धरने पे, और फिर बयाना भी बैठे एक दिन आके, उसमें सारी निरी रोल काटी थी, भाई तन के करया 12 सालों के बने ना। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि 17 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, तो देख ले भाई, जब दे देगी तो सरकार मान जाएगी तो ठीक से, नहीं तो सारा हरियाणा उड़े जाएगा। तो ये हमारे साथ तमाम किसान संगठन किसान नेता बने हुए थे और स्पष्ट बातचीत की है, कोई इसमें घुली मिली कोई राय नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट बात रखी है, जो भी बातें थी क्लियर हुड्डा साहब ने हमारे साथ की हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, देखते हैं आने वाली 17 तारीख तक क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ प्रकरण चलने वाला है, वो आने वाले समय में देखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।